हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की संकल्प विधि के बारे में। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से बहनों ने मुझे पूछा था कि हनुमान चालीसा की संकल्प विधि क्या है? तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैंने वीडियो बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिस मेथड को मैंने फ़ॉलो किया, उसी मेथड को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत लंबा-चौड़ा वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप संकल्प विधि लेने का सोचें या हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोचें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप एकदम शुद्ध हों और एकदम आपके पीरियड्स वगैरह कुछ भी ना चले, बहनों के लिए ये। तो पीरियड्स वगैरह ना हो, आपको लगे कि इस दरमियान आप एकदम शुद्ध है, सात्विक है, तभी आप इसको संकल्प लेने की सोचें। और सबसे पहले करना क्या है, किसी भी मंगलवार या शनिवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वैसे टाइम इसमें शाम को भी हो सकता है, लेकिन जैसे सुबह करें तो 6-7 बजे तक आप कर लेवें और शाम को करें तो 6 से 8 बजे के बीच में कर लेवें, क्योंकि वो संध्या का समय होता है। उस समय की गई प्रार्थनाएँ या जो भी हम भगवान से के लिए जो भी हम करते हैं, उसमें हमें काफ़ी हद तक उनका सहयोग मिलता है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप सुबह के समय करना चाहते हैं तो बेस्ट जो समय है वो सुबह का ही रहेगा, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। उसके बाद आप नहा धो के अच्छे वस्त्र पहन लें, कपड़े अच्छे से साफ-सुथरे पहनें, हो सकता है वहाँ तक सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्रों का यूज़ करें, लाल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कपड़े पहन के आसन बिछा के आप बैठ जाएँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा कि एक पट्टी आप लेवें, जिसको पट्टा भी बोलते हैं, उसपे लाल साफ किया हुआ कपड़ा बिछाएँ और आपके पास कोई भी हनुमान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो वो ले लीजिए। अगर नहीं हो तो फिर आप मन ही मन उनको ध्यान करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले करेंगे ये कि आपको एक दीपक चाहिए होगा और उस दीपक में चमेली का तेल आपको डालना है, ठीक है? तो चमेली के तेल से आपको दीपक जलाना है और उसके बाद आप धूप दीप कर लीजिए और आपको गुड़ और चने का भोग लगाना है, ठीक है? मीन्स ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और उनका प्रिय भोजन है, किसका? हनुमान जी का। तो गुड़ और चने का भोग लगा सकती हैं और 1 लोटे में आप पानी भर के ज़रूर रखिए। तो उसको आप जब आप हनुमान चालीसा के पूरे पाठ कर लेते हैं, तो उस जल को आपको पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। बाकी दूसरे मेंबर्स हैं घर में, उनको आप पिला भी सकती हैं और बचा हुआ आप पौधों में भी डाल सकती हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और एक जो ग्लास होगा उसके अंदर आपको पानी डाल के रखना है। वो आप जब जिसके लिए भी आप कर रही हैं संकल्प विधि, जिसके लिए आप करना चाह रही हैं ये हनुमान चालीसा के पाठ, तो आप खुद के लिए करना चाह रही हैं तो वो ग्लास का पानी आपको पीना है। आप अपने हस्बैंड के लिए, परिवार के किसी व्यक्ति के लिए करना चाह रही हैं तो उनको पिला दीजिए। अगर वो व्यक्ति पर्टिकुलर आपके पास नहीं है, कहीं दूर है मान लीजिए, और आप अपने घर पे उनके लिए पाठ कर रही हैं, तो वो पानी फिर आप खुद भी पी सकती हैं, ठीक है? तो 1 लोटे में पानी रखना और 1 ग्लास में, ग्लास वाला आपको पीना है, जिसके लिए भी किया जा रहा है उसको पिलाना है या आप खुद पी लें। उसके बाद आपको आपने धूप दीप कर दिया, भोग लगा दिया और इसके बाद आपको करना क्या है, चमेली के तेल में सिंदूर लेके उससे हनुमान जी का तिलक करना है, ठीक है? और उसके बाद आप राम स्तुति करिए। राम स्तुति सबसे बढ़िया है, क्योंकि भगवान जी को राम जी से बहुत प्यार था, तो अगर राम जी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो हनुमान जी अपने आप आपको मिल जाते हैं। तो उनकी स्तुति करिए और उसके बाद आपको एक राइट हैंड जो है उसमें आपको उसी लोटे से, जो लोटे में आपने पानी रखा है, उसमें से पानी लेके आपको अपना नाम, स्थान, तिथि, वार, दिनांक, ईयर मतलब सन, वो बोलते हुए आपको संकल्प लेना है, आपकी मनोकामना बोलनी है और बोलना है कि मैं इस उद्देश्य से, इस मनोकामना के साथ, और आप कितने संकल्प लेना चाहती हैं, मतलब कि 7 दिन के लिए करना चाहती हैं, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जितना भी करना चाहती हैं, और उन दिनों में आप कितने पाठ करेंगे, 7, 11, 21, 51, 108, आप अपनी श्रद्धा से वो उसमें संकल्प में कहना पड़ेगा आपको। तो मनोकामना आपने जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं वो बोल के कि मैं इतने दिनों का पाठ, इतने-इतने दिन, इतने-इतने पाठ, इतने-इतने दिनों के लिए करूँगी, ये आपको बोलना है और बोल के फिर आपको वहीं धरती पे वो पानी छोड़ देना है। तो ये तो हो गई आपकी संकल्प की विधि। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप पाठ शुरू करें उसमें आपको गणेश जी की स्तुति करनी है, ये तो आपको पता ही है। जब भी हम कोई भी पूजा काम शुरू करते हैं तो गणेश जी का आह्वान करते हैं, तो उनकी स्तुति हो जाएगी। फिर राम स्तुति हो ही गई, फूल, पुष्प अगर आप भगवान जी के आपके घर में है अवेलेबल तो आप ज़रूर उनको चढ़ाइए। उसके बाद आपको एकदम शांत मन से हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। तो जितना श्रद्धा से, जितना बिना डिस्टर्ब हुए आप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना के पूर्ण होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो हनुमान जी से अपने आप को कनेक्ट करें और याद रखें कि मनोकामना में आप अपने लिए या किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए करें तो उनमें भाव अच्छे होने चाहिए। बुरे भावों के साथ आप पूजा ना करें, किसी का बुरा चाहने के उद्देश्य से कोई पूजा ना करें, क्योंकि ये कभी सफल नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद पाठ कर लेने के बाद आप भगवान जी की आरती गाएँगे और हो सके तो आप राम, 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 राम करके 108 बार इनका जप भी कर सकते हैं। जब हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए तो राम, 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 राम 108 मीन्स एक माला आप राम राम नाम का जाप कर सकती हैं। उसके बाद आप आरती कर लीजिए और वो जो भी आपने सामान रख रखा है उसको सुव्यवस्थित जगह पे वापस रख दीजिए। हर दिन आपको यही करना है और अगर आपका पूजा का जैसे मंदिर अलग से बना हुआ है तो आप उनको फिर वहीं रहने दीजिए।
आप उनको बार बार हटाना या रखना ये मत करिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो स्पेस है नहीं और बच्चा भी है घर में, तो मुझे तो उनको वापस वहाँ पे स्थापित करना पड़ता है, फिर अगले दिन वापस उनको करना पड़ रहा था। तो आपके अगर मंदिर अगर पर्टिकुलर बना हुआ है तो आप उनकी स्थापना कर दीजिए 7 दिन 11 दिन जैसे भी है, और वहाँ पे उनको रहने दीजिए। और लास्ट वाले दिन आपको क्या करना है, वही सेम पूजा पाठ आपका रहेगा, और थोड़ा सा गुड़ चने का भोग एक्स्ट्रा लगा के आपको जो भी लड़के हैं आसपास, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको वो भोग लगाया हुआ प्रसाद सबको खिलाना है। तो ये एक उद्यापन के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, तो जितने भी दिनों के लिए आपको करना है ये कर लीजिए। उसके बाद आपको इस दरमियान ये ध्यान रखना है कि आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगी या करेंगे, है ना। और मांस मदिरा इन सब से दूर रहना है। अगर कोई पीतर, पहली बात तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं या हनुमान जी को मानते हैं तो इन चीज़ों से हमेशा आपको परे ही रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए पीरियड्स वगैरह आपके ना हो, अगर मान लीजिए बीच में हो भी जाता है ऐसा, या जैसे घर में कोई एक्सपायर हो गया है या कोई बच्चे का जन्म हो गया जिसको सूतक लगना कहते हैं, या पीरियड्स आपके हो गए, तो ऐसे 2-3 सिचुएशन अगर मान लीजिए अचानक हो भी जाती है, तो आप उन दिनों के बाद, उन पर्टिकुलर दिनों के बाद में आपने जो संकल्प लिया हुआ है उसको जारी कर सकते हैं। मान लीजिए 4 दिन आपने कर लिया और 5वें दिन आप आपके साथ जैसे सूतक लग गया है या पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो 4 दिन का वो माना जाएगा। उसके बाद आप शुद्ध होने के बाद में 5वें दिन का अगला मीन्स 5वां, छठा और 7वें दिन का जितना भी आपने लिया है वो कंप्लीट करिए। तो इससे उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है आपकी, लेकिन कोशिश करिए, पीरियड्स का तो हमें पता ही होता है, तो कोशिश करिए कि जब वो जा चुके होते हैं या उनके आने के बीच में कोई संभावना नहीं है, उस दरमियान आप ये पूजा करें। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, क्योंकि हनुमान जी आपको पता है ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाले वो थे। उनको थोड़ा शुद्धि के साथ ही उनको उनकी पूजा पाठ आप करें। तो ये जो कुछ नियम है इनको आप फॉलो करें ज़रूर। और मनोकामना के लिए संकल्प आपको कैसे लेना है, राइट हैंड में जल लेना है, फिर आपको अपना नाम जगह सब कुछ बोलते हुए वो जल है ज़मीन पे छोड़ना है। उसके बाद आप राम स्तुति करिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा के पाठ शुरू करें और लास्ट में राम नाम का जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से और जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये है हनुमान जी की पूजा विधि। पूरे मन से करिएगा, अपना कनेक्शन पूरा उनसे बनाइएगा। आप उनको किसी भी रिश्ते में ढाल सकते हैं। हम तो बाबा जी कहते हैं, लेकिन कई उनको भैया भी कहते हैं, कई उनको पिताजी भी कहते हैं। मीन्स कोई भी रिलेशन जो आपको लगे कि वहाँ उनको एकदम परफेक्ट बैठ सकते हैं, वहाँ उनको बिठाइए आप और पूरे आदर सम्मान के साथ आप उनको याद करिए, पूजा करिए उनकी। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आई विश कि आपकी सबकी अच्छी मनोकामनाएं पूरी होएं, जो पॉजिटिविटी लाए, जिसमें हर तरीके से आपका और आपके आसपास के लोगों का भला हो। आशा के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई रोचक जानकारी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।